अन्वी बहन, सातवां आसमान जाग चुका है, तुम्हें अब आना पड़ेगा। अन्वी, अन्वी आंखें खोलो। इतने में अन्वी पसीने से लथपथ होकर अपनी आंखें खोलती है। ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मैंने जो सपना देखा क्या वे सच है? पर अनन्या तो इस दुनिया में नहीं है, फिर ये क्या हो रहा है? अन्वी परेशान हो जाती है और अपने कक्ष से बाहर निकलती है। तभी अचानक नागलोक के आसमान में एक नीली रोशनी फैलने लगती है। ये कैसी नीली रोशनी है? आखिर सपने में जो आया था क्या वे सच है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बहन ने तो उस गांव की रक्षा करने के लिए अपनी जान की आहुति दे दी थी। लेकिन अगर ये सपना सच है तो मुझे जाकर गुरु माँ से ये पूछना ही होगा। अन्वी परेशान होकर वहां से निकल पड़ती है और नागलोक के गहरे अंधेरे रास्ते की तरफ बढ़ जाती है। वो एक कुटिया में पहुंचती है जहां एक बूढ़ी औरत अपनी नाग साधना में बैठकर पूजा कर रही होती है। आओ बेटी, इस समय कैसे आना हुआ? अम्मा, मुझे मेरी बहन का सपना आया है। आखिर क्या सच में सातवां रहस्य जाग चुका है? हाँ, सातवां रहस्य जाग चुका है। अब तुम्हारी बहन सच में है, लेकिन वह ऐसे कैसे हो सकती है? मुझे अभी कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा है। तो क्या मेरी बहन, वह तो मर चुकी थी, पर फिर ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी बहन ने इंसानों की जान बचाने के लिए अपनी जान दी है, इसीलिए वह मरी नहीं है, बल्कि वह इंसानी दुनिया में ही कहीं है। मुझे लगता है अब इससे ज्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बता सकती। बूढ़ी औरत दोबारा ध्यान में चली जाती है। अन्वी परेशान होकर वापस अपने महल की तरफ आने लगती है कि तभी अचानक महल के सामने उसे एक काला पत्थर मिलता है। ये काला पत्थर, ये तो वही है, सातों रहस्यों में से एक पत्थर। पर ये यहाँ कैसे आया? आखिर ये क्या हो रहा है? वो जैसे ही उस काले पत्थर को उठाती है, उस पर तहखाने का एक निशान बना होता है। अरे, ये तो हमारे ही महल का तहखाने का निशान है। कहीं वहाँ कुछ ऐसा तो नहीं जो मुझे नहीं पता हो? इतना कहकर अन्वी उस पत्थर को लेकर तहखाने की तरफ चली जाती है और एक बंद कमरे में पहुंचती है जहां चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली होती है। ये कैसी रोशनी है और यहाँ आखिर ऐसा क्या है? वो जैसे ही आगे जाती है, वहां उसकी माँ की एक बहुत बड़ी तस्वीर होती है। ये क्या? ये तो मेरी माँ की तस्वीर है। आखिर ये तस्वीर यहाँ क्यों है? और आज इस तस्वीर में से मुझे कुछ अजीब सी शक्तियाँ महसूस हो रही हैं। तभी उस तस्वीर से एक रहस्यमयी आवाज आती है। बेटी, अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों बहनें मिलकर इस नागलोक को बचाओ, नहीं तो उस सातवें रहस्य के खुलते ही ये नागलोक टुकड़ों टुकड़ों में टूट कर बिखर जाएगा। कौन कौन बोल रहा है? सामने आओ। मैं तुम्हारी माँ विषहानी हूँ। मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। पर क्यों माँ? आखिर मेरी बहन, वह मुझे सपने में तो आई, लेकिन वह जिंदा नहीं लग रही है। फिर मैं कैसे उसे ढूंढूं? और हम दोनों एक साधारण सांप हैं, फिर ऐसा क्यों? नहीं, तुम दोनों कोई साधारण नाग कन्या नहीं हो। तुम दोनों ही रक्षक हो जो इन सातों रहस्यों की रक्षा करोगी। 6 रहस्य तो नष्ट हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही ये 7वां रहस्य खुलेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें अपनी बहन के पास जाना ही होगा। मेरा वक्त अब समाप्त हो गया है। इतना कहते ही वो आवाज गायब हो जाती है। मैं समझ गई, मुझे धरती लोक जाना ही होगा। मैंने धरती लोक का जो दरवाजा बंद किया था, मुझे फिर से उस दरवाजे को धरती लोक पर खोलना ही पड़ेगा। अन्वी वहां से निकल पड़ती है और नागलोक की सीमा पर आ जाती है। वो अचानक मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे देखते ही देखते सामने एक बहुत बड़ा सुनहरा दरवाजा प्रकट हो जाता है। इस दरवाजे को देखते ही मेरी पुरानी सभी यादें ताजा हो रही हैं, पर मुझे फिर से धरती लोक पर जाना ही होगा। इतना कहकर वो जैसे ही उस दरवाजे को खोलती है,
अचानक धरती लोक पर बहुत तेज आंधी तूफान और बिजली कड़कने लगती है, जिससे गांव वाले सब फिर से परेशान हो जाते हैं। अरे रे, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? बाप रे बाप, ये फिर से अचानक से इतना भयंकर आंधी तूफान क्यों आ रहा है? अरे बाप रे, और ये आसमान का रंग तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़ी मुसीबत हमारे पूरे गांव को निगलने आ रही है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ। तभी वहां देवांश बहुत तेजी से भागते हुए आता है। मुखिया जी, मुखिया जी, ये सिर्फ कोई मामूली तूफान नहीं है। हाँ, अरे बाप रे, मुझे तो लगता है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है और हमारे इस धरती लोक पर कुछ बहुत ही बड़ा और बहुत बुरा होने वाला है। हमें सबको सावधान करना होगा मुखिया जी, क्योंकि ये आने वाली किसी भयानक मुसीबत का, किसी भयानक तबाही का संकेत है। चलिए चलिए जल्दी से। गांव के सभी लोग डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनहरे दरवाजे से बाहर आकर अन्वी धरती लोक की जमीन पर कदम रखती है। इस धरती लोक पर कदम रखते ही मुझे मेरी बहन के साथ इस गांव वालों ने जो अत्याचार किया था वह सब याद आ गया है। पर मैं क्या करूं? मुझे किसी भी तरह 7वां रहस्य ढूंढना ही होगा। अन्वी वहां से आगे बढ़ जाती है। कई घंटों तक तलाश करने के बाद भी उसे अपनी बहन का कोई सुराग नहीं मिलता। ये क्या? मैंने कई घंटों तक खोज की, पर यहाँ मेरी बहन का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। लगता है मुझे वापस नागलोक जाना होगा और वहाँ से कोई ऐसी चीज लेकर आनी होगी जिससे मुझे मेरी बहन का पता मिल सके। इतना कहकर अन्वी वापस उसी सुनहरे दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तभी गांव का मुखिया दूर से ये दृश्य देख लेता है। क्या ये सुनहरा दरवाजा फिर से हमारे गांव में खुल गया है? नहीं 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 नहीं, मुझे ये बात तुरंत गांव वालों को जाकर बतानी होगी। मुखिया वहां से डरकर भागता है और गांव की चौपाल पर पहुंचता है। उसे हांफते हुए देखकर देवांश आगे बढ़ता है। आखिर क्या हो गया मुखिया जी? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या कोई बुरा सपना देख लिया क्या? अरे वो दरवाजा जो बरसों से बंद पड़ा हुआ था, आज फिर से खुल गया। जरूर वो नाग कन्या वापस आ गई है, वरना वो दरवाजा कैसे खुलता? वो नाग कन्या वापस आ गई है, वापस आ गई है वो। ये सुनकर सभी गांव वाले खौफ में आ जाते हैं। दूसरी तरफ अन्वी जैसे ही नागलोक में अपने महल की तरफ बढ़ रही होती है, तभी मायावी नागिन तक्षिका उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तक्षिका का भयानक रूप देखकर अन्वी डर जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप ही हो वो जो हमारे नागलोक की शक्तियों को अपने अधीन करना चाहती हो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? चली जाइए यहाँ से। अगर तुम अपनी बहन को वापस लाना चाहती हो तो तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ त्यागनी होगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अन्वी को लगता है कि ये कोई धोखा है, इसलिए वो वहाँ से तुरंत चली जाती है। तक्षिका उसे जाते हुए देखकर कुटिलता से मुस्कुराती है। कोई बात नहीं, तुमने अभी मना कर दिया ना, पर अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं अपना मकसद पूरा करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। कुछ दिन बीत जाते हैं। अचानक नागलोक के कई सारे नाग रहस्यमय तरीके से मरने लगते हैं। ये देखकर एक नाग भागता हुआ अन्वी के पास आता है। राजकुमारी, हमारे नागलोक में कई नाग रहस्यमय तरीके से मर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आखिर हमारे राज्य में सब इस तरह कैसे मर सकते हैं? ये तो मुझे नहीं पता राजकुमारी। अब आपको जाकर हमारे नागलोक के पिंड को उसकी शक्तियां वापस लौटानी होंगी, वरना नागलोक में कोई नहीं बचेगा, सब सर्वनाश हो जाएगा। इतना कहकर वो नाग परेशान होकर वहां से चला जाता है। ये क्या हो रहा है? एक तरफ मेरी बहन और अब नागलोक पर ये नई मुसीबत। अन्वी जैसे ही महल से बाहर आती है,
उसे आसमान में काले बादल दिखाई देते हैं और आसपास के झरने का पानी भी काला हो जाता है। नहीं नहीं, यानी मेरी बहन अनन्या ने जो कहा था वह सच हो रहा है। ये राज्य खत्म हो रहा है। ये काले बादल, ये काला पानी और हमारे नागों की मौत। नहीं, मुझे जल्दी से अपनी बहन को ढूंढना ही होगा। अन्वी जैसे ही आगे बढ़ती है, तक्षिका फिर से उसके सामने आ जाती है। देखो अन्वी, अभी भी वक्त है। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो, फिर देखना मैं नागलोक को भी बचा लूंगी और तुम्हारी बहन को भी ढूंढ कर ला दूंगी। ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है? इसका जरूर कोई बड़ा मकसद है जिसे ये मुझसे पूरा करवाना चाहती है, पर मुझे इसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना है। अन्वी को चुप देखकर तक्षिका अचानक अपना रूप बदलने लगती है और एक बहुत बड़े काले अजगर के रूप में आ जाती है। अच्छा, तो तुम यहाँ लड़ने के इरादे से आई हो, पर तुम्हारा ये मकसद कभी पूरा नहीं होगा। तभी वहाँ एक तेज रोशनी फैलती है और अन्वी वहाँ से अचानक गायब हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मेरी शक्ति का सामना किए बिना इस तरह नहीं भाग सकती। इतने में वहाँ वो बूढ़ी औरत आ जाती है। तक्षिका, मैंने तुम्हें कई बार मना किया है कि तुम इस नागलोक से चली जाओ। तुम इस तरह इस इरादे से आई हो, वह कभी पूरा नहीं होगा। तुम उस 7वें रहस्य को कभी नहीं खोल पाओगी। उसके खुलने से पहले ही हम सब मिलकर उसे नष्ट कर देंगे। नहीं, उसे नष्ट नहीं कर पाओगे तुम लोग। मैं उस 7वें ताले को खोल कर ही रहूंगी और इस पूरे नागलोक की महारानी बन जाऊंगी। मुझे महारानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। तक्षिका हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है। मैं समझ गई कि मुझे अब अगला कदम क्या उठाना है। बूढ़ी औरत भी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ धरती लोक पर सुनहरे दरवाजे से जैसे ही अन्वी बाहर कदम रखती है, उसे हवा में एक आवाज सुनाई देती है। अन्वी, अन्वी मेरे पास आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम कहाँ हो अन्वी? ये क्या? ये तो अनन्या की आवाज है। वे मुझे बुला रही है। मुझे उनके पास जाना ही होगा। अन्वी उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगती है। तभी देवांश की नजर अन्वी पर पड़ती है और वो बुरी तरह घबरा जाता है। हाँ, ये क्या? ये तो नाग कन्या अवनी है। यानी ये हमारे धरती लोक पर फिर से आ गई है। मुझे जाकर देखना चाहिए। पिछली बार मेरी वजह से अनन्या की जान चली गई थी। इस बार मैं इसकी मदद जरूर करूंगा। हाँ। देवांश परेशान होकर सीधे अन्वी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अन्वी उसे देखते ही गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मुझे तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना। ये तुम क्या कर रही हो अन्वी? देखो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारी बहन के साथ बहुत गलत किया है, पर इस बार मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये बताओ, आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? क्या तुम किसी परेशानी में हो? क्या समस्या है? बताओ ना, क्या बात है? बताओ तो सही। मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। अरे नहीं, देखो, कोई तो बात है जिसकी वजह से तुम्हें धरती लोक पर आना पड़ा है। मुझे पता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत है। आप बताइए तो सही, मैं उसे ठीक करूंगा ना। बताइए। देवांश की बात सुनकर अन्वी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है। मैं अब कितने दिनों तक अपने नागलोक से धरती लोक आती जाती रहूंगी। एक काम करती हूँ, कुछ समय के लिए इसी के घर पर रुक जाती हूँ। वहाँ से फिर से मैं उस जगह का पता करूंगी जहाँ मेरी बहन कैद है। अन्वी अपना निर्णय लेकर देवांश की तरफ देखती है। ठीक है, लेकिन अगर तुमने गांव वालों को मेरा सच बता दिया तो? आप चिंता मत कीजिए, गांव वाले अब आपको बुरा नहीं समझते। सब अब नाग की पूजा करते हैं। वो लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको कोई तकलीफ हो। आप मेरे साथ चलिए। आइए, चलिए। देवांश अन्वी को लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और कुछ ही देर में अपने घर पहुंचता है। घर के अंदर सिर्फ सूनापन होता है, वहाँ कोई नहीं होता। ये क्या? तुम्हारे घर में कोई नहीं है देवांश? सब कहाँ गए? मेरी बूढ़ी माँ बहुत बीमार थी,
जिसकी वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मुझे बहुत बुरा लगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई, लेकिन अब हमें जल्दी सोना चाहिए ताकि सुबह की पहली किरण होती ही मैं अपनी बहन अनन्या को ढूंढ सकूं। आखिर वे मंदिर कहाँ है और वे कमल का फूल कहाँ है जिसके अंदर मेरी बहन बंधी हुई है। अन्वी परेशान होकर एक जगह बैठ जाती है। देवांश उसे चुपचाप देखता रहता है। हाँ, आखिर ये मुझे क्या हो रहा है? अनन्या का नाम सुनते ही मेरे मन में ये अजीब सी बेचैनी क्यों होने लगती है? हाँ, हाँ, जैसे कि मैं उससे प्रेम करने लगा हूँ। ये कैसे हो सकता है? नहीं 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 नहीं, इस प्रेम की कोई मंजिल नहीं है। मुझे अपने आप को संभालना होगा। हाँ हाँ। देवांश परेशान होकर बिस्तर पर सो जाता है। आधी रात को देवांश करवटें बदलने लगता है। तभी उसके सामने अनन्या आ जाती है। देवांश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देवांश आ जाओ, देवांश आ जाओ। तभी देवांश की आंखें खुल जाती हैं और वो घबराहट में उठकर बैठ जाता है। उसकी आवाज से अन्वी की भी नींद खुल जाती है। क्या हो गया देवांश, तुम इतने परेशान क्यों? मुझे अभी अनन्या के सपने दिखाई दिए थे। वो मुझे अपने पास बुला रही थी। मेरी बहन बहुत बड़ी मुसीबत में है। चलो अब हमें निकलना होगा, पर हमें तो उस जगह की जानकारी भी नहीं है कि वे कहाँ है। इस घने जंगल के बीच एक ज्ञानी उल्लू रहता है। मैंने सुना है कि वो सबका भविष्य बता देता है। वही हमें सच बताएगा। चलिए हम उसके पास चलते हैं, आइए। देवांश और अन्वी तुरंत वहां से निकल पड़ते हैं। घने जंगलों से होते हुए वो एक गुफा में पहुंचते हैं जहां वो उल्लू बैठा होता है। दोनों को देखते ही वो बोलने लगता है। आओ 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 आओ, तुम दोनों आओ, बताओ कैसे आना हुआ। और तुम एक नाग कन्या होकर धरती लोक पर इस तरह से खुलेआम घूम रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। अगर चील या बाज ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं यहाँ अपनी दीदी को बचाने के लिए आई हूँ। मैं उन्हें बचाकर ही यहाँ से जाऊंगी। तुम्हारी बहन अभी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसकी रूह उस 7वें रहस्य के मंदिर में एक सुनहरे कमल के अंदर कैद है। अगर तुम अपनी बहन को आजाद करना चाहती हो तो तुम दोनों को अभी से पूर्व दिशा की ओर निकल जाना चाहिए। तुम बहुत जल्द वहां पहुंच जाओगे। ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा और अनन्या को बचा कर रहूंगा। और देवांश, तुम्हारे मन में जो भावनाएं हैं उन्हें कभी जाहिर मत होने देना, वरना तुम जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कभी सफल नहीं होगा। आखिर इसके मन में क्या है? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है अन्वी। चलो अब हमें चलना चाहिए, आओ। देवांश और अन्वी वहां से निकलकर घने जंगलों की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में अचानक अन्वी की शक्तियां कमजोर होने लगती हैं और वो रुक जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ इतना कमजोर क्यों हो रही हैं? लगता है हम 7वें रहस्य की सीमा को पार कर चुके हैं अन्वी। जैसा कि मुझे एक बूढ़े बुजुर्ग ने बताया था कि 7वां रहस्य बहुत शक्तिशाली है। अगर ये वही जगह है तो हमें बहुत संभल कर रहना होगा। जल्दी चलो देवांश, जब मेरा ये हाल है तो पता नहीं मेरी दीदी वहाँ किस हाल में होंगी। अन्वी और देवांश जैसे तैसे आगे बढ़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक बिल्कुल खंडहर हो चुके मंदिर के पास पहुंचते हैं। ये खंडहर सा मंदिर, मेरे सपने में भी ये मंदिर आया था। शायद यहीं कहीं वे कमल का फूल होगा। हाँ, लगता है वो मंदिर के अंदर होगा। चलिए हम अंदर चलते हैं। दोनों जैसे ही मंदिर के भीतर जाते हैं उन्हें सामने एक बड़ा सा लाल कमल खिला हुआ दिखाई देता है, जिसकी पंखुड़ियां पूरी तरह से बंद होती हैं। ये क्या? ये कमल की तो पंखुड़ियां बंद हैं।
हो, अब हमें 7वें रहस्य के दरवाजे को खुलने से कैसे बचाएंगे? जैसे ही ये कमल खिलेगा 7वां रहस्य खुल जाएगा और नागलोक हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, जैसे मुझे सपने में दिखता था। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर हम इस लाल पंखुड़ी को खुलने से कैसे रोकें? तभी वहाँ अचानक अनन्या की आवाज गूंजने लगती है। अन्वी देखो, ये पंखुड़ियाँ अब खुल रही हैं। 7वां रहस्य खुलते ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस कमल को खुलने से बस एक ही चीज रोक सकती है, वह है पास के झरने का अमृत जल। वह जल जैसे ही तुम इस कमल पर डालोगी, ये कमल हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। दीदी, आप कहाँ हैं? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अगर आप जीवित हैं तो मेरे सामने क्यों नहीं आती? नहीं अन्वी, मैं जीवित नहीं हूँ। उस वक्त जब मेरी जान गई थी, मेरी रूह वहाँ से आकर इस फूल के अंदर कैद हो गई थी। मैं इस फूल में बंधी हुई हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से हटी तो ये फूल खिल जाएगा। अब वक्त आ गया है कि इस फूल को शांत करके हम अपने नागलोक को बचाएं। मुझे माफ कर दीजिए दीदी कि मैं आपको नहीं बचा पाई। अगर मैं सही समय पर जाग गई होती तो आज आप हमारे बीच सही सलामत होती। अनन्या, मुझे भी माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। सही बताओ, मैंने सोचा था कि मैं शायद तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा, लेकिन तुम तो हमसे फिर से कई कोस दूर चली गई। देवांश, अभी बात करने का वक्त नहीं है। जल्दी से वे जल लेकर आओ, वरना सर्वनाश हो जाएगा। ठीक है, अब हम अभी चलते हैं। चलो देवांश, चलते हैं। फिर देवांश और अन्वी वहाँ से निकल पड़ते हैं और घने जंगलों की तरफ जाने लगते हैं। तभी इतने में उस मंदिर के पास तेज रोशनी फैलती है और तक्षिका वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो ये दोनों यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन कुछ भी हो जाए, इस फूल को तो मैं खिला कर ही रहूंगी। और जैसे ही ये फूल खिलेगा, मैं अपना नागलोक तबाह करके उसकी सारी शक्तियाँ हासिल कर लूंगी। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर तक्षिका जैसे ही इस मंदिर में प्रवेश करती है, अचानक तेज रोशनी फैलती है और वो दूर जाकर गिर पड़ती है। ये क्या? मैं इस मंदिर के अंदर क्यों नहीं प्रवेश कर पा रही हूँ? आखिर क्यों? आखिर मैं भी नागलोक की रहने वाली हूँ, फिर ये मंदिर मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहा? क्योंकि तुम इस काली शक्तियों की पुजारी हो और नागलोक में काली शक्तियों की कोई जगह नहीं है, इसीलिए तुम इस मंदिर में नहीं आ सकती। मैं अपनी जितनी भी शक्ति है उस शक्ति से तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगी। तुम्हें कभी भी इस मंदिर में नहीं आने दूंगी। तुम मरी हुई एक साधारण सी सिर्फ आत्मा हो, तुम मुझे नहीं रोक सकती। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मुझे पता है कि जब मैं वह दंड हथियार लेकर आऊंगी तो मैं इस फूल के साथ साथ इस मंदिर को भी नष्ट कर दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना कहकर तक्षिका वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ अन्वी और देवांश कई घंटे सफर करने के बाद उस झील के पास पहुँचते हैं। इस झील को मैं नहीं छू सकती देवांश, क्योंकि मैं नागलोक की कन्या हूँ और हमारे अंदर विष है। और अगर जैसे ही मैं इस झील के पानी को छूऊंगी, ये पूरा झील विषैली हो जाएगा, जिससे कि सभी जीव जंतु मर सकते हैं। इसीलिए तुम्हें ही इस जल को लेना पड़ेगा। ठीक है। फिर देवांश उस झील से पानी ले आता है। चलो अब जल्दी से चलते हैं, वक्त बहुत कम है, क्योंकि हमारा नागलोक टूट कर बिखर रहा है। फिर अन्वी और देवांश वहाँ से निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में मंदिर के पास पहुँचते हैं। चलो अब जल्दी से बस इस फूल में डालना है, जिससे कि वह फूल गायब हो जाएगा और मेरी दीदी की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, जो इतने वर्षों से इस मंदिर में कैद का जीवन जी रही हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं कि पीछे से तक्षिका आ जाती है। रुक जाओ तुम दोनों, तुम इसके अंदर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ये कौन है और तुम हमें अंदर जाने से क्यों रोक रही हो? ये हमारे नागलोक की एक काली शक्ति की पुजारिन है, जो 7वें रहस्य को आजाद करना चाहती है। तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती तक्षिका, चली जाओ यहाँ से। मैं ये दंड हथियार लेकर आई हूँ और अब तुम इससे नहीं बच सकते हो। देखो मैं कैसे इस दंड हथियार से इस मंदिर को और साथ में तुम सबको नष्ट कर दूंगी। नहीं, मेरे रहते हुए तुम इन दोनों बहनों का कुछ नहीं कर सकती और न ही 7वें रहस्य का द्वार खोल सकती हो। ये लो अन्वी, जल्दी से ये जल जाकर इस फूल पर डालो
तब तक मैं इसे संभालता हूँ, जल्दी जाओ जाओ। तभी देवांश आगे बढ़ता है और तक्षिका को जोर से धक्का दे देता है, जिससे तक्षिका दूर जाकर गिरती है। तो वहीं अन्वी भागकर उस मंदिर में जाती है और वो जल उस फूल पर डाल देती है, जिससे तेज रोशनी फैलती है और वो फूल गायब हो जाता है। फूल गायब होते ही तेज रोशनी के साथ अनन्या की आत्मा प्रकट हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जैसे एक अदना इंसानों ने मिलकर मेरे जैसे इतने शक्तिशाली नाग को हरा दिया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर तक्षिका अपना दंड वार करती है। तक्षिका जैसे ही अन्वी के ऊपर दंड वार करती है कि तभी देवांश बीच में आ जाता है और अचानक देवांश वहीं गिर पड़ता है। ये तुमने ठीक नहीं किया। एक साधारण मानव मिलकर मेरी इतनी बड़ी शक्तियों को हरा दिया। मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई, लेकिन मैं वापस आऊंगी। तुम दोनों बहनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। तक्षिका घबराकर वहां से चली जाती है। तभी भागकर अन्वी आती है। ये तुमने क्या किया देवांश? तुमने हमारे लिए अपनी जान की क्यों बाजी लगा दी? देवांश, ये तुमने क्या किया? मैं तो पहले ही इस दुनिया को छोड़कर जाने वाली हूँ, पर तुमने हमारे लिए अपनी जान क्यों दे दी? अनन्या, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे प्रेम की कोई मंजिल नहीं, लेकिन अब मैं अपनी अंतिम सांस गिनते हुए भी बहुत खुश हूँ कि तुम्हें मैं अपनी आंखों के सामने देख पा रहा हूँ। इस जन्म में तो नहीं मिला, लेकिन अगले जन्म में जरूर हम एक हो। इतना कहते ही देवांश आंखें मूंद लेता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मन में भी तुम्हारे लिए एक जगह थी देवांश, पर मैंने कभी अपने आप पर हावी नहीं होने दिया कि मैं तुमसे प्रेम करती थी। आज तुमने हमारे प्रेम के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन हम अगले जन्म से जरूर मिलेंगे। इतना कहकर अनन्या की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और उसकी आत्मा वहां से धुंधली पड़ने लगती है। ये क्या हो गया? तुम दोनों मुझे छोड़कर चले गए, फिर मैं आखिर अकेले ये नागलोक कैसे संभालूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अन्वी वहीं देवांश के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी कि तभी अचानक तेज रोशनी फैली और देवांश की जीवन ज्योति और साथ में अनन्या की जीवन ज्योति वहां से निकलती है और एक पेड़ के नीचे पड़े 2 अंडों में जाकर समा जाती है। तभी अचानक अंडों में दरारें आने लगती हैं और 2 नन्हे सांप उस अंडे से बाहर निकलते हैं। यानी ये सच हो गया। मेरी दीदी और देवांश का पुनर्जन्म भी इतनी जल्दी हो गया। चलो, मैं बहुत खुश हूँ। जो इस जन्म में नहीं मिल सके, आखिर इन दोनों का पुनर्जन्म हो ही गया। मेरी दीदी, तुम खुश रहना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तुम मुझे याद करोगी। लेकिन ये नन्हे सांप बिना अन्वी को देखे दोनों घने जंगलों की तरफ चले जाते हैं। वहीं अन्वी अपने आंसुओं के साथ अपने नागलोक लौट जाती है और अपना जीवन जीने लगती है। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रसभरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें